नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कक्षा के पिछले लगभग 5-6 वीडियोस में हमने पांचों लकारों में भ्वादिगण की धातुओं के धातु रूप बनाने की प्रक्रिया समझ ली है तथा किस किस लकार का क्या अर्थ है, कौन सा लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, इस बात को भी भली भांति समझ लिया है। अब आगे के वीडियोस में हमें पढ़ना है विभक्तियां, कारक और उपपद विभक्तियां। तो इन सारे प्रकरणों को पढ़ने के पूर्व आइए हम सब मिलकर सबसे पहले इन पांचों लकारों की पुनरावृत्ति करते हैं और एक बार और अच्छी तरह समझते हैं कि किस लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है और किस पुरुष के साथ धातु का कौन सा रूप लगता है। तो हमने ये जाना था कि माध्यमिक स्तर तक निम्नलिखित पंच लकारों का ज्ञान आवश्यक है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। और यह भी जाना कि वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग होता है, भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। अपठत, अपठताम, अपठन ऐसे रूप हमने लंग में चला है और हमने लट में एक सामान्य जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पठति, पठतः, पठन्ति ऐसे रूप लट लकार में चलते हैं। लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के प्रयोग में होता है, उसके रूप पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति ऐसे चलते हैं। आज्ञा देने के अर्थ में जिस लकार का प्रयोग होता है वो है लोट लकार और चाहिए अर्थ में हमने विधिलिंग लकार का प्रयोग करना सीखा था। तो आइए अब हम क्रमशः एक एक लकार की पुनरावृत्ति करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर पट धातु लट लकार अर्थात वर्तमान काल के रूप लिखे हुए हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये भ्वादिगण के धातु रूप है। अब भ्वादिगण की जितनी भी धातुएं होंगी उन सारी धातुओं के साथ यही अति, अतः, अंति लगेगा, ये हमने पढ़ा। अब हमें लिख के रूप बनाने होंगे तो हम बनाएंगे लिखते, लिखतः, लिखन्ति। और खाद के रूप बनाने होंगे तो हम बनाएंगे खादति, खादतः, खादन्ति। और हमें चल के रूप बनाने होंगे तो हम बनाएंगे चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। तो ये हमारे धातु रूप बन गए वर्तमान काल के लट लकार के। अब इन धातु रूपों के साथ माने धातु रूपों के इन पदों के साथ किस किस कर्ता का प्रयोग होता है वो भी हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। लट लकार के एपिसोड में आपने अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उसको देख लीजिए। अब आइए हम उसकी भी पुनरावृत्ति करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पठ धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के तीनों कर्ताओं को। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि उत्तम पुरुष के साथ केवल अस्मत् शब्द के तीनों वचनों के कर्ता लगते हैं। मतलब अहम, आवाम, वयम, इनके लिए उत्तम पुरुष की क्रियाओं के पठामि, पठावह, पठामह जैसे रूप आरक्षित है। बने इन तीनों क्रियाओं के साथ या इन तीनों धातु रूपों के साथ क्रमशः मतलब पठामि, पठावह, पठामह इन तीनों धातु रूपों के साथ क्रमशः अहम, आवाम और वयम ये तीन कर्ता ही लगेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई कर्ता लग ही नहीं सकता। अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। अपठ की जगह लिख, गम, भू, खाद कुछ भी हो सकता है। हम गच्छामि मैं जाता हूं, आवाम गच्छाव हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छाव हम सब जाते हैं।
अहम पठामि, लिखामि, खादामि, चलामि, क्रीडामि, गच्छामि, स्मरामि, चिंतयामि। इस तरह से सभी गणों में भी रूप चलेंगे, पर प्रारंभिक स्तर पर ज्यादा प्रयोग हम भ्वादिगण की धातुओं का करते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष के इन पदों के साथ या मध्यम पुरुष के इन धातु रूपों के साथ कर्ता कौन होते हैं। तो आप याद कीजिए, हमने पढ़ा है कि मध्यम पुरुष का कर्ता केवल युष्मद शब्द है, माने युष्मद शब्द के तीनों वचन त्वम, युवाम और यूयम, इनके साथ मध्यम पुरुष की पठसी, पठथ, पठथ ये क्रियाएं क्रमशः लगती हैं। इनके अलावा इन जगहों पर और किसी भी कर्ता का प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। अब पठ की जगह लिख गंभू कुछ भी हो सकता है। त्वम पठसी, त्वम लिखसी, त्वम गच्छसी, त्वम भवसी, त्वम खादसी, त्वम स्मरसी, त्वम चलसी, त्वम खेलसी, कुछ भी हो। सी के साथ त्वम लगेगा, थ के साथ युवाम लगेगा, थ के साथ यूयम लगेगा। अब ये इतनी 6 जगहें आरक्षित हो जाने के बाद अब जितने भी कर्ता बचे उन सब के लिए है प्रथम पुरुष की क्रियाएं। अब प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति ये 3 वचनों में 3 रूप हैं। अब दुनिया के संस्कृत भाषा में जितने भी कर्ता बचे, अगर वो एक वचन में है तो पठति, द्विवचन में है तो पठतः, और बहुवचन में है तो पठन्ति, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो। सह पठति, सा पठति, तत् पठति, रामः पठति, सीता पठति, भवान पठति, भवती पठति, एक्स वाई जेड अब स यह कोपि अस्ति एक वचने, उसके साथ की, पठति, लिखति, गच्छति, भ्रमति, खादति, पिबति, और 2 होंगे तो पठतः, तौ पठतः, ते पठतः, भवन्तौ पठतः, भवत्यौ पठतः, बालकौ पठतः, बालिके पठतः, मित्रे पठतः। 2 होंगे तो पठतः, लिखतः, गच्छतः। वे 2 पढ़ते हैं, वो 2 जाते हैं, वो 2 लिखते हैं, वो 2 सोते हैं, वो 2 खाते हैं, वो 2 पीते हैं। सब भी द्विवचन में होंगे, अन्य पुरुष के या प्रथम पुरुष के कोई से भी कर्ता, तो उनके साथ ये द्विवचन का तह वाला रूप लगेगा लट लकार वर्तमान काल में। और अगर बहुत सारे हैं, मतलब वयम और यूयम को छोड़कर अगर बहुत सारे कोई भी करता है, चाहे संज्ञा है चाहे सर्वनाम, उसके साथ अंति यह क्रिया लगेगी। पठन्ति, लिखन्ति, गच्छन्ति, धावन्ति, शृण्वन्ति। हालांकि दूसरे गणों की धातुओं का भी प्रयोग मैंने कर दिया, पर वो अंति अंति तो सब में आता ही है। तो अब ये बात मैंने आपको पुनरावृत्ति के प्रसंग में लट लकार में विस्तार से समझा दी है। अब दूसरे लकारों को हम केवल स्पर्श मात्र करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि उन लकारों पर विस्तार से वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो अब लट लकार देखने के बाद आइए अब हम देखते हैं अगला लकार। अगला लकार है लृट लकार। उसमें हमने पढ़ा कि केवल श लग जाता है, सेट धातुओं में ई लगता है, अन्य धातुओं में नहीं लगता। जैसे पा होगी तो पास्यति, पर पठ होगी तो पठिष्यति, एक ई आ जाता है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब पठ की जगह दूसरी कोई धातु होगी तो उसमें भी ऐसे ही शति या इष्यति लग जाएगा। पर जैसे दा, धा, पा इत्यादि धातु है तो उसमें सीधे सीधे शति या स्यति लगेगा, पास्यति, दास्यति, और इसका भी विशद विवेचन हम लृट लकार के वीडियो में कर चुके हैं। आई बटन पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। और इसमें भी वही प्रक्रिया लगेगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्रमशः वही करता होंगे। देखिए,
उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। मध्यम पुरुष में त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथः, यूयम पठिष्यथ। और उसके बाद के जितने बचे हैं उन सारे कर्ताओं के साथ रामः पठिष्यति, रामौ पठिष्यतः, रामाः पठिष्यन्ति, बालकाः पठिष्यन्ति, सः पठिष्यति, सः तौ ते पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लता लते लताः, लता पठिष्यति, लते पठिष्यतः, लताः पठिष्यन्ति, लिखिष्यन्ति, खादि लेखिष्यन्ति, खादिष्यन्ति, पास्यन्ति। इस तरह से लृट लकार के भी वही कर्ता होंगे जो हमने लट लकार में पढ़े हैं, उनके लिए वो स्थान निश्चित है। आइए अब हम अगला लकार पढ़ते हैं, लंग लकार। पर लंग लकार पढ़ने के पूर्व लृट लकार के विषय में एक आवश्यक पुनरावृत्ति का नियम बहुत जरूरी है जानना कि जिन धातुओं को कुछ आदेश हो जाते हैं वो आदेश बाकी के चार लकारों में तो रहते हैं पर लृट लकार में नहीं रहते। जैसे गम को जब गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, अगच्छत गच्छताम अगच्छन या गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, इन चारों लकारों में गम को गच्छ आदेश होता है। पर जब गम धातु के हम लृट लकार के रूप बनाते हैं तो गम को गच्छ आदेश नहीं होता और गम में शति लगता है, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यति। इसी तरह पा धातु को पिब आदेश, पा माने पीना, पिब आदेश होता है, वो पिबति पिबतः, पिबेत पिबेताम, पिबतु पिबताम या अपिबत अपिबताम, अपिबन चारों लकारों में तो पा को पिब आदेश हुआ शेष चारों लकारों में। पर लृट लकार में पिबिष्यति नहीं बनता है। लृट लकार में मूल धातु से ही स्यति श्यति या क्षति इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं और रूप बनता है पास्यति, पास्यतः, पास्यति। आइए अब हम पढ़ते हैं लंग लकार को। लंग लकार का भी विस्तृत विवेचन इससे संबंधित पाठ में किया है और आई बटन पर वह दिया हुआ है। आइए हमारे साथ पढ़िए, आप भी बोलिए। अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। और अब इसके साथ भी वही सारे कर्ता, जगह स्थान वही रहेगा, लकार भले बदल जाएगा पर जिस स्थान पर जिस पुरुष का कर्ता जहां हमने लट में लगाया था वही स्थान उन कर्ताओं के लिए बाकी के पांचों लकारों, बाकी के चारों लकारों में क्या बल्कि अन्य 9 लकारों में भी होता है। तो देखिए, उत्तम पुरुष के साथ अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। मध्यम पुरुष में त्वम अपठ, युवाम अपठतम और यूयम अपठत। और बाकी के जो शेष 3 धातु रूप बचे, अपठत, अपठताम, अपठन, वो शेष बचे हुए सारे कर्ताओं के साथ सह अपठत, उसने पढ़ा, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन, उन सब ने पढ़ा, बालकाः अपठन, बहुत सारे बालकों ने पढ़ा, भवन्तः अपठन, आप सबने पढ़ा, पुल्लिंग, भवत्यः अपठन, आप सब स्त्रीलिंगी लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से ये लंग लकार के धातु रूप भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब आइए अब हम अगला लकार देखते हैं। अगला लकार हमने पढ़ा था और उसे पढ़ने के पहले हमने आपको बताया था कि विधिलिंग लकार और लोट लकार के धातु रूप बनाने के लिए यदि हमने लंग लकार को याद कर लिया तो हम उसी के आधार पर आगे के धातु रूप बना सकते हैं, लोट लकार के भी और विधिलिंग लकार के भी। तो देखिए, यहां पर हमने विधिलिंग लकार के रूप बनाए हैं अपठत, अपठताम, अपठन,
इनसे ही हमने अ को हटा दिया और ए की मात्रा लगा दी, तो ये हमारे धातु रूप बन गए पठेत, पठेताम, पठेयु। केवल हमें दो स्थानों पर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा है, एक तो ये पठेयुहु और एक पठेयम। बाकी सारे धातु रूप केवल लंग लकार से अ हटाकर ठ में या धातु में ए की मात्रा लगाने से बन गए हैं। और इसका विवेचन भी विधिलिंग लकार के वीडियो में बहुत विस्तार से किया हुआ है, आप अवश्य जाकर उसको देखिए, आई बटन पे दिया हुआ है। पठेत, पठिताम, पठे मतलब पढ़ना चाहिए, विधि अर्थ में नियम है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। आइए सभी कर्ताओं के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष के हम हर इसमें ऐसा कर रहे हैं कि सबसे पहले हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को ले रहे हैं, ताकि जो 6 आरक्षित कर्ता हैं उनके साथ 6 आरक्षित क्रियाओं का प्रयोग करने के बाद शेष बची हुई क्रियाओं के साथ शेष सारे विश्व के कर्ताओं का हम प्रयोग कर सकें। तो देखिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। त्वम पठे है तुम्हें पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। और इसके बाद पठेत, पठेताम, पठेयु, ये प्रथम पुरुष की जो 3 क्रियाएं बची उनका प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम वचनानुसार करेंगे। अगर एक को पढ़ना चाहिए तो बालकः पठेत, 2 बालकों को पढ़ना चाहिए तो बालकः पठेताम, बहुत सारे बालकों को पढ़ना चाहिए तो पठेयुः, बालकाः पठेयुः। सत्यम वदेत, सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। आशा है आपको ये विधिलिंग लकार की पुनरावृत्ति होने पर वो जो पढ़ा है पहले वो सब कुछ रिकॉल हो गया होगा, याद आ गया होगा। अब बचा हमारा केवल एक लकार, तो आइए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। लोट लकार। लोट लकार के रूप भी हमने अरहित लंग लकार के पदों से बनाया था। लंग लकार के पदों में से हमने अ निकाल लिया तो पठत, पठताम, पठन बना, और फिर तू अंतु लगा के हमने इसके धातु रूप बनाए थे। ये देखिए, यहाँ पर भी केवल 3 स्थानों पर हमें कुछ थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है। तो तू अंतु याद कर लिया तो पहली लाइन तो हो ही गई, और अंतिम लाइन में केवल यहाँ पर पठान ही हमें बनाना है। बाकी ये सारे धातु रूप लंग लकार में से अ निकालने के बाद स्वयं बन गए हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। पढ़ो, आज्ञा है, तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, वह पढ़े, उन दोनों, वह दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। और कभी कभी हम स्वयं को भी आज्ञा देते हैं कि चलो अब मैं चलूं, मैं पढ़ूं, हम पठानी, हम दोनों चलें, हम दोनों पढ़ें। आवाम पठाव हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तो आइए लोट लकार के भी धातु रूपों के साथ हम कर्ता का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में वही अहम, आवाम, वयम, और त्वम, युवाम। अहम पठानी मैं पढ़ूं, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम हम सब पढ़ें, त्वम पठ तुम पढ़ो, युवाम। देखिए, जो लोट लकार का प्रयोग है वो प्रायः मध्यम पुरुष के लिए ही होता है, क्योंकि हम प्रायः जो हमारे सामने खड़ा है उसे ही आज्ञा देते हैं। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, तुम पढ़ो, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। और फिर शेष कर्ताओं के साथ पठतु, पठताम, पठन्तु, वह पढ़े, राम पढ़े, सीता पढ़े, गीता पढ़े, मोहन पढ़े, आप पढ़ें, आप पढ़ें, भवान पठतु,
आप दोनों पढ़ें। भवान भवन्तौ भवन्तः, पठतु पठताम पठन्तु, भवान पठतु भवन्तौ पठताम भवन्तः पठन्तु। तो लोट लकार का भी जो वीडियो है जिसमें विस्तार से ये सारी प्रक्रिया समझाई गई है, उसको भी आई बटन पर मैंने लगा दिया है, आप वहां जाकर उसको अवश्य देखें। तो इस तरह से हमने पांचों लकारों की पुनरावृत्ति इस पाठ में कर ली है। अब आइए एक चार्ट के माध्यम से हम पांचों लकारों के कर्ता और क्रिया का समन्वय करते। देखिए सभी परीक्षाओं में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कर्तृक्रिया अन्विति का मतलब कर्ता लिखा होता है, पूछते हैं इसकी क्रिया कौन है, और कभी कभी क्रिया लिखी होती है और पूछते हैं इसका कर्ता कौन है। और ये प्रश्न जो है वो कम से कम 3 नंबर आपको देता है, क्योंकि अपठित गद्यांश में भी ये प्रश्न होता है, पठित गद्यांश में भी ये प्रश्न होता है, और पठित नाट्यांश में भी ये प्रश्न होता है। तो अगर आपकी कर्तृक्रियान्विति सही हो गई तो आपका आधा वाक्य सही हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा और किस क्रिया के साथ कौन से कर्ता का प्रयोग होगा। तो आइए इस प्रयोग को हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये आपके सामने चार्ट है, इसमें क्रमशः लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार के वाक्य बनाए हुए हैं। किस पुरुष में? उत्तम पुरुष में। हम ऐसा ही क्रम हमने बनाया हुआ कि हम सबसे पहले उत्तम पुरुष को पढ़ रहे हैं, है ना। तो उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है? अहम, आवाम और वयम। अब देखिए लट लकार में जब हम रूप बनाएंगे तो अहम पठामि, इसके साथ हम इसको जोड़ें, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। अब यहां पर चूंकि जगह की कमी थी तो मैंने यहां पर केवल एक वचन का वाक्य लिखा है। अब इसी तरह आप हिंदी में द्विवचन और बहुवचन के वाक्य भी बना सकते। आवाम पठावह माने हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठाम माने हम सब पढ़ते हैं। अब यही बात जब भविष्य काल में जाएगी, लिट लकार में जाएगी और हमें वाक्य बनाना होगा मैं पढ़ूंगा, तो उत्तम पुरुष में हम इसी कर्ता को लेंगे, अहम, यही कर्ता होगा हमारा अहम, और क्रिया हो जाएगी लिट लकार की और हमारा वाक्य बनेगा अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। हम दोनों पढ़ेंगे तो हम दोनों के लिए आवाम, पठिष्यावह, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। जब भूतकाल में बात जाएगी लंग लकार में तो अपठम, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव, हम सब ने पढ़ा, वयम अपठाम। अब आज्ञार्थक लोट लकार का जब प्रयोग करना होगा, मैं पढ़ूं, तो अहम करता तो यही रहेगा, अहम, अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। और जब विधिलिंग लकार का प्रयोग करना होगा, मतलब चाहिए अर्थ में, विधि अर्थ में, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे माने अहम करता तो मैं ही हूं, तो अहम, मुझे पठेयम, पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। अब कर्तृक्रिया अन्विति में यही होता है कि अगर वहां पठामी लिखा है तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इसका कर्ता अहम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अगर पठामह लिखा है तो वयम ही कर्ता होगा, मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी। और अगर पठामह लिखकर कर्ता पूछा है तो उसी वाक्य में मिलता है, जो वो अनुच्छेद में जो वाक्य होता है उसी वाक्य में कर्ता भी होता है, उसी वाक्य में क्रिया भी होती है। कभी क्रिया लिखकर कर्ता पूछते हैं, कभी कर्ता लिखकर क्रिया पूछते हैं, तो आपको ये समझ में
आ जाएगा। अगर आपने इस पूरे एपिसोड को, इन सारे वीडियोस को अच्छे से देखा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता लगता है और किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगती है। अब हमने ये उत्तम पुरुष के वाक्य देख लिए, अब हम मध्यम पुरुष के वाक्य देखते हैं। देखिए, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। तुम पढ़ तुम सब पढ़ते हो। तो यूयम पठत, ये लट लकार के वाक्य बन गए हमारे। अब वाक्य रचना हमको मध्यम पुरुष की जब लिट लकार में करनी होगी, अभी हमने लट के बनाए, तो लिट में करनी होगी तो पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ, त्वम पठिष्यसि युवाम पठिष्यथ यूयम पठिष्यथ। जब लंग लकार में करनी होगी वाक्य रचना कि तुमने पढ़ा, तो अपठः अपठतम अपठत, त्वम अपठः तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। जब लोट लकार का वाक्य बनाना होगा तो हम पठ पठतम पठत मध्यम पुरुष में इन तीनों धातु रूपों का प्रयोग करेंगे। तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो तो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत। इसी तरह जब विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा मध्यम पुरुष में तो त्वम युवाम यूयम इन तीनों कर्ताओं के साथ पठे है पठेतम पठेत, इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक वचन में करना है तो त्वम पठे है। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए तो यूयम पठेत। आशा है आपको ये मध्यम पुरुष के भी पांचों लकारों के कर्ता और उनके साथ क्रिया की अन्विति, माने किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम पढ़ते हैं पांचों लकारों को प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रथम पुरुष के कर्ता सारे सर्वनाम अस्मद युष्मत को छोड़कर हैं और सारी संज्ञाएं हैं। तो सह तौते, ये देखिए सह तौते, सा ते ताह और तत्ते ताने, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये सारे कर्ता यहां पर हमने लिए हैं। तो सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति, सा पठति ते पठतः ताः पठन्ति, तत् पठति ते पठतः तानि पठन्ति। इसी तरह भवान भवन्तौ आदि, भवति भवत्यौ आदि शब्द या फिर राम सीता मोहन सोहन जो भी हैं कर्ता संज्ञा के, वो सारे इसी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे और वो सारे कर्ता प्रथम पुरुष की इन क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होंगे। पठति पठता पठन्ति या पठिष्यति या अपठत या पठतु या पठेत। चलिए अब इसको भी हम शीघ्रता से देखते हैं। वह पढ़ती है या पढ़ता है लट लकार में तो सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते, वे सब पढ़ते। अभी हमने और भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी ये प्रयोग किया है। जब लिट लकार का प्रयोग करना होगा तब भी स्थान यही होगा, कर्ता भी यही होंगे, बस धातु रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। पठति की जगह पठिष्यति हो जाएगा। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। और जब लंग लकार का प्रयोग करना होगा तो अपठत अपठताम अपठन, उसने पढ़ा, सह अपठत, आपने पढ़ा, भवान अपठत, राम ने पढ़ा, रामः अपठत, सीता ने पढ़ा, सीता अपठत, सीता ने पढ़ा। दो बालकों ने पढ़ा तो बालकः बालकौ अपठत अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा, बालकौ अपठताम बालकाः अपठन। लोट लकार वह पढ़े, सह पठतु,
वे दोनों पढ़ें, तौ पठताम, वे सब पढ़ें, ते पठन्तु। अब ये केवल पठ धातु के हमने रूप चला है यहाँ पर। हम पठ की जगह लिख, लिख की जगह खाद, खाद की जगह पिब, है ना। पठतु पठताम पठन्तु, ऐसे लिखतु लिखताम लिखन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, वह जाए, सह गच्छतु, वह पढ़े, सह पठतु, वह खाए, सह खादतु, वह करे। तो हालांकि क्रू धातु के रूप थोड़े अलग तरह से चलते हैं, उसका भी विवेचन मैंने वहां किया है। लोट लकार के प्रसंग में करोतु ऐसे रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष विधिलिंग लकार में पठेत, पठेताम, पठेयु। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु ऐसे रूप क्रू धातु में चलते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो भले ही दूसरे गणों की हैं, पर उनका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है जगह जगह पर, जैसे क्रू है, अस है इत्यादि। तो उनका प्रयोग करना और उनको चलाने की प्रक्रिया भी पिछले एपिसोड में मैंने सिखाई है, तो आप वहां जाकर उसको भली भांति देख लें। पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार, उसे पढ़ना चाहिए। तो सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए। सह तौ ते पठेत पठेतम पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। लिखोता तो लिखेत लिखेतम लिखेयु। तो आशा है कि आपको यह पांचों लकारों के प्रयोग तीनों पुरुषों के तीनों वचनों के साथ कैसे किए जाते हैं, यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक करें, अपने छात्रों, मित्रों, पुत्रों के साथ इसे शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक अवधारणा के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।